उत्तरी राज्य जहां सर्दी की चपेट में है तो दक्षिण भारतीय राज्य बादलों की गिरफ्त में है। इधर हिमालय की ओर बर्फ जमने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो उत्तर भारत के मैदानी राज्य कोहरे की चादर ओढ़ने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के कुछ संवेदनशील हिस्सों में माइनस टेम्परेचर पहुंचने से बर्फ जमने लगी है। इधर हरियाणा से लेकर बिहार तक शीतलहर के चलने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन श्रीलंका की ओर से आ रहे दितवाह समुद्री तूफान से 2 दिन तमिलनाडु समेत विभिन्न साउथ इंडियन स्टेट प्रभावित होंगे। अगले 4 से 5 दिन भयंकर आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से व्यापक पैमाने पर नुकसान का अनुमान है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद खतरनाक चक्रवाती तूफान दितवाह भारत के दक्षिण हिस्से के राज्यों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि तमिलनाडु के तटीय हिस्सों से टकराकर कमजोर होगा और इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, बेंगलुरु और रायलसीमा और कर्नाटक के आंतरिक भागों में भारी से भारी बारिश होगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक 2 दिन देर शाम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तूफान तबाही ला सकता है। इस दौरान काले घने बादल छाएंगे और गरज चमक के साथ जमकर बारिश करेंगे। ये सिलसिला अगले 5 दिन तक लगातार जारी रहेगा। लिहाजा खराब मौसम के चलते प्रशासन ने तटीय इलाकों में येलो अलर्ट जारी रखा है। लोगों को समुद्री इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। 2 दिसंबर तक बचाव दलों को पूरी तैयारी रखनी होगी। समुद्री तूफान दितवाह चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित तमिलनाडु रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 30 नवंबर को दितवाह चक्रवाती तूफान तमिलनाडु में टकराकर आफत मचा सकता है। इस दौरान भीषण आंधी तूफान से पेड़ों के उखड़ने की घटनाएं और भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की संभावना है। तूफान के सबसे ज्यादा असर से चेन्नई, पुडुचेरी, कन्याकुमारी, कराईकल, तुतिकोरिन, टोंडी, थुथुकुडी, ऊटी, पंबन, नागपट्टिनम, कुड्डालोर, मदुरई, तिरुचि, तंजावुर, ईडोर, करूर, सलेन, कोयम्बटूर और तिरुपुर पर असर पड़ेगा। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। इस दौरान कावेरी डेल्टा और तटीय इलाकों में बारिश की आशंका को देखते हुए सरकार ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और उचित बचाव और राहत उपाय करने की सलाह दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। वहीं राजस्थान में रविवार तक चक्रवाती परिसंचरण का आंशिक असर दिखाई दे सकता है। आंशिक तौर पर बादलों ने हल्की बारिश शुक्रवार सुबह से ही करनी शुरू कर दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को जयपुर, नागौर और टोंक जिलों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर के चलने से दिन में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड के बीच शुद्ध हवा में सांस लेना सपना बनता जा रहा है। वीकेंड पर मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह कोहरा छाया नजर आएगा। दिसंबर की शुरुआत से घने कोहरे के पड़ने की संभावना है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में गलनवारी सर्दी का सामना लोग कर रहे हैं। खासकर सुबह के वक्त हल्के कोहरे के बीच सिहरन पैदा करने वाली ठंड देखी जा रही है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने के कारण अगले 1-2 दिनों में तापमान तेजी से गिरेगा और कोहरे में भी इजाफा होगा। बिहार के अधिकांश हिस्से अब सर्द हवा की चपेट में है। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल के विभिन्न जिलों में शीतलहर चलने लगी है। हालांकि कोल्ड वेव का असर कम है, लेकिन अगले 2 दिनों में इसमें और इजाफा होने का अनुमान है। वहीं पहाड़ी राज्यों कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सर्दी लगातार पड़ रही है और कई इलाकों में तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।